दोस्तों केवीएस इंटरव्यू का एक बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन देखने को मिलता है और वो कॉमन सा क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज़ योर फिलॉसफी। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन कि आपकी फ़िलॉसफ़ी क्या है। फ़िलॉसफ़ी को अगर मैं हिंदी में बात करूं कि हिंदी में इसका ट्रांसलेशन क्या है, तो इसे हम दर्शन बोल देते हैं। ध्यान दीजिएगा, इसे हम दर्शन बोल देते हैं, दर्शन शास्त्र करके आप इसे लिखते हो। दूसरी तरीके से जो सवाल बनता है ये है कि हाउ टू बिल्ड योर पर्सनल फ़िलॉसफी ऑफ एजुकेशन, या फिर यूँ कह लें व्हाट इज़ फ़िलॉसफी ऑफ एजुकेशन। इसी के बारे में अपने इस वीडियो में आज हम बात करेंगे। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, जब हम बात करते हैं कि फ़िलॉसफी शब्द के बारे में, तो होता क्या है फ़िलॉसफी वो समझ लेते हैं। दर्शन का मतलब क्या होता है, जब भी आप एक शब्द की बात करते हो, जैसा कि मैंने आपसे बोला कि इसका हिंदी मतलब जो है वो दर्शन होता है या फिर दर्शन शास्त्र कहते हैं। दर्शन का मतलब ही होता है जैसे आप भगवान के दर्शन करने जाते हो, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपको वो सामने से दिखे, यही दर्शन करना होता है ना, कि आप गए थे वहाँ पर, मंदिर पर गए थे, आपने उनका दर्शन किया। तो इसका मतलब ही होता है व्यू, एक तरीके से किसी चीज़ को देखना। जब हम बात करते हैं किसी टॉपिक को लेकर के, किसी एरिया को लेकर के, कोई फील्ड है, एजुकेशन की फील्ड है, जब हम राजनीति की बात करते हैं, आपका जो है वो वाली फील्ड हो गई, या फिर आप किसी भी बिज़नेस को लेकर के बात करो, आप अपने पर्सनल चीज़ों को लेकर के बात करो, आपका दृष्टिकोण क्या है, आपकी सोच क्या है, आपकी बिलीफ क्या है, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं से दर्शन के तहत जो है वो देखने को मिलती हैं। जैसे जब आप किसी मुद्दे पर बात कर रहे होते हो, किसी पॉलिटिकल इशू पर बात कर रहे होते हो, तब कभी कभी ये चीज़ आपने देखा होगा, कहते हैं ना कि ज़्यादा फ़िलॉसफी मत झाड़िए जो है, या फ़िलॉसफी मत बताइए या दीजिए, तो वो चीज़ें उसी में हमें देखने को मिलती हैं। आशा है कि फ़िलॉसफी का मतलब आपको समझ में आया होगा। यहाँ पर जब हम बात करते हैं फ़िलॉसफी एजुकेशन की फील्ड में क्या कुछ निकल करके आएगा, तो ये कहते हैं कि सेट ऑफ बिलीव्स एंड गाइडलाइंस एंड गाइडिंग प्रिंसिपल्स फॉर टीचर्स। मतलब टीचर्स के लिए क्या कुछ ऐसे गाइडिंग प्रिंसिपल्स होते हैं, उनकी सोच क्या है, उनका दृष्टिकोण, उनका नज़रिया क्या है शिक्षा के क्षेत्र में। अब शिक्षा की जब बात होती है तो बच्चों की भी बात होगी, मतलब स्टूडेंट के प्रति उनका क्या कुछ सोच है, कैसे वो चीज़ों को लेकर के चलते हैं, किस तरीके से वो बात करते कहते इट हेल्प्स यू मेक डिसीजंस अबाउट हाउ यू टीच योर स्टूडेंट्स। आप अपने स्टूडेंट्स को कैसे पढ़ाते हो, ये उसके बारे में क्या करता है, डिसीजन जो है वो देता है। इट्स ऑल्सो यूजफुल टूल व्हेन इट कम्स टाइम टू कम्युनिकेट योर बिलीव्स टू अदर पीपल, इंक्लूडिंग कौन कौन इसमें आ सकता है, पेरेंट्स आ सकते हैं, आपकी टीचिंग टीम आ सकती है, स्कूल के एडमिनिस्ट्रेटर आ सकता है आपका, या फिर पोटेंशियल एम्प्लॉयर्स इन अ जॉब इंटरव्यू। मतलब ये सारे लोग, अगर हम एक एजुकेशन के पर्सपेक्टिव से बात करें, तो ये सारे लोगों के साथ में कहीं ना कहीं हम अपनी चीज़ों को बता रहे होते हैं, अपने दृष्टिकोण, अपने नज़रियों को, अपने व्यू को, अपने साइट को वहाँ पर क्या कर रहे होते हैं, एक्सप्लेन कर रहे होते हैं। तो अगर आपसे ये सवाल पूछा जाता है, अब ये चीज़ तो आप पूरी तरीके से समझ गए होंगे। अब जब आपसे पूछा जाता है तो आप कुछ शब्दों में इसे बता सकते हैं। कैसे? जैसे यहाँ पर मैंने कुछ बातें लिख रखी हैं, टेलीग्राम चैनल महेश अकेडमी पर ये PDF मैं सेंड कर दूंगा, वहाँ से भी आप इसे देख सकते हैं। इसमें लिखा है, माई एजुकेशनल फिलोसफी इज़ टू गाइड स्टूडेंट्स टू बी इंडिपेंडेंट लर्नर हु हैव अ लाइफ लॉन्ग डिज़ायर टू लर्न एंड यूज ग्रोथ माइंड सेट। मतलब मेरा जो शैक्षिक दर्शन है वो छात्रों को स्वतंत्र शिक्षार्थी बनाने का है, उसके लिए मार्गदर्शन करना, जिनके पास विकास, मानसिकता सीखने और उपयोग करने की आजीवन इच्छा रहे। बात समझ रहे हैं आप? ऐसे स्टूडेंट्स को इस तरीके से गाइड करना है कि वो फ्री हो करके अपनी चीज़ों को सीख सकें, और वो सीखना ऐसे हो कि जो उनकी लाइफ लॉन्ग चले। ठीक है, इसी तरीके से एक आंसर ये भी हो सकता है, ये भी आप बता सकते हो, स्टूडेंट्स लर्न थ्रू देयर लर्निंग स्टाइल, वो अपने स्टाइल में चीज़ों को सीखें, एंड एज एन एजुकेटर इट्स माई जॉब टू टीच देम यूजिंग ऑल 3 लर्निंग स्टाइल्स। जो भी लर्निंग स्टाइल्स हैं उनकी, उसको यूज़ करके, ऑल देयर लर्निंग स्टाइल कर लो आप इसे, उनकी जो भी लर्निंग स्टाइल है उससे वो सीख सके। जैसे आप कहते हो ना कि बच्चों को फ्री होकर के पढ़ाना, लर्निंग बाय डूइंग करके सीखने वाली चीज़ें, वो सारी बातें जो है वो इसमें देखने को मिलेंगी। यहाँ पर जो मैंने बात लिखी है वो ये लिखा है कि आपकी जीवन का क्या कुछ फ़िलॉसफी होगा, उसका आंसर यहाँ पर लिखा हुआ है कि आपके जीवन का फ़िलॉसफी क्या कुछ हो सकता है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा अपने दोस्तों सहपाठियों के साथ में। मिलते हैं जल्दी ही आपसे एक और वीडियो के साथ में। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का।